अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलजी प्लांट लाइक प्रोटेस्ट की। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डायटम्स को, ब्राउन एलजी, रेड एलजी और ग्रीन एलजी को। डायटम से स्टार्ट करते हैं। डायटम्स को डायटम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो 2 शेल्स पे मुश्तमिल होती है और जो आपस में ऐसे फिट होती है कि देखने में ये एक पेट्री डिश लगती है, इसलिए इनको डायटम कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है ये 2 शेल्स पे मुश्तमिल होती है और ये एक बिल्कुल ऐसे फिट होती है जैसे पेट्री डिश हो, और इसलिए इनको डायटम्स, 2 एटम्स लाइक इनको कहते हैं। ये रीज़न फॉर नेमिंग है इनकी। डायटम्स ग्लास लाइक होते हैं। क्यों ग्लास लाइक होते हैं, शीशे की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका होता है, इनके शेल के अंदर सिलिका होता है और इस वजह से ये ग्लास लाइक होते हैं। डायटम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। डायटम्स मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेटिक इकोसिस्टम मैरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं तो ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, और एक्वेटिक फूड चेन के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि डायटम्स को डायटम्स क्यों कहते हैं, उनकी रीज़न फॉर नेमिंग को डिस्कस किया। ये ग्लास लाइक हैं, क्यों हैं? क्योंकि सिलिका होता है। प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ब्राउन एल्जी को डिस्कस करते हैं। ब्राउन एल्जी को जाइंट ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम भी कहते हैं। जितनी भी ब्राउन एल्जी है वो मल्टी सेलुलर है और इसका जो साइज है वो फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर्स तक हो सकता है, इसीलिए इसको जाइंट ऑफ प्रोटिस्ट भी कहते हैं। ब्राउन एल्गी को ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कलर की वजह से। इनका जो कलर है वो ब्राउन से ऑलिव ग्रीन होता है। जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है उसको केल्प कहते हैं। केल्प जो है वो टफ और लेदरी होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास लीफ लाइक ब्लेड है और स्टेम लाइक स्टाइप है और रूट लाइक होल्ड फास्ट है। यहाँ पे आप इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। केल्प के पास लीफ लाइक ब्लेड है, स्टेम लाइक स्टाइप है और रूट लाइक होल्ड फास्ट है। इसके पास इसके अलावा गैस ब्लेडर्स भी होते हैं। ब्राउन एल्गी आमतौर पे कूलर मैरीन वाटर में पाई जाती है, खास तौर पे रॉकी कोस्ट लाइन में। ब्राउन एल्जी के बारे में हमने पढ़ा, रीजन फॉर नेमिंग, इसको ब्राउन एल्जी क्यों कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर, केल्प का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसमें ब्लेड्स, टाइप और होल्ड फास्ट होता है। हैबिटेट कूलर मैरीन इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेड एल्जी। रेड एल्जी को क्यों कहते हैं रेड एल्जी? क्योंकि उनका रेड कलर होता है और वो रेड कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको कहते हैं फाइकोएरिथ्रिन। ये पिगमेंट रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इसकी रेडिश अपीयरेंस होती है। स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है रेड एल्जी, और ये कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स पे मुश्तमिल होती है। ये फिलामेंट्स बहुत डेलिकेट होती हैं और फीदरी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। ये फिलामेंट्स हैं, ये बहुत डेलिकेट हैं और फीदरी हैं। इसके अलावा कुछ रेड एल्गी शीट फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल पे भी मुश्तमिल होती है। रेड एल्गी के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए वो किसी रॉक या किसी सब्सटेंस के साथ अटैच होती है। इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट कहते हैं। रेड एल्गी कोरल रीफ्स बनाती है। कोरल रीफ्स कुछ ऐसे और ऑर्गेनिजम्स भी बनाते हैं जैसे सेलेंट्रेट वगैरह। कोरल रीफ होते क्या हैं? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कैल्शियम पाया जाता है, तो जो रेड एल्गी है ये भी वाटर से कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है और अपनी सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट कर देती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके स्केलेटन के अंदर या बॉडी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो समंदर की बॉटम में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक छोटा सा आइलैंड बना देते हैं। ये जो आइलैंड ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है उसे कहते हैं कोरल रीफ, और इसमें सैलिट्रेट भी हिस्सा लेते हैं और साथ रेड एल्गी भी हिस्सा लेती है।
हमने रेड एल्ची में डिस्कस किया कि इसको रेड एल्ची क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक रेड पिगमेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, डेलिकेट फीदर्स पे मुश्तमिल होता है, डेलिकेट फिलामेंट्स होती हैं, फीदर लाइक होती हैं, कुछ फ्लैट सेल्स पे भी मुश्तमिल होते हैं, और इसके अलावा ये कोरल रीफ बनाने में भी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी को ग्रीन एल्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है, जिसकी वजह से ये ब्राइट ग्रीन कलर की नजर आती हैं। इसके अलावा असेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन्स, रेड, ऑरेंज एंड ज़ैंथोफिल्स वगैरह, वो भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि थाइलाकॉइड्स में होते हैं। ग्रीन एल्गी प्लांट से रिजेंबल करती है। क्यों रिजेंबल करती है? 3 पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है दोनों में। दोनों के पास पिगमेंट है, प्लांट और ग्रीन एल्गी दोनों के पास पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल होता है। दोनों का जो एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट है वो स्टार्च है, और दोनों के पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। ये एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी की। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल। ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, और इसके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर ये सारे पिगमेंट हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में होता है, और प्लांट के पास भी जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है ये ग्रीन एल्गी की स्पायरोचाइरा, अल्वा। ये कहा जाता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एल्गी से अराइज हुए हैं, एल्गी से बने हैं। ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी है उसके पास सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी हुई है, उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद है। यही चीज़ें प्लांट में भी मौजूद हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन एल्गी से बने हैं, या जो ग्रीन एल्गी है वो प्लांट की एंसेस्टर है। और इसके अलावा प्लांट और ग्रीन एल्गी मोनोफाइलेटिक है। मोनोफाइलेटिक क्या होता है? फाइलेटिक लाइनेज में क्लासिफिकेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पहले भी मौजूद है और उनकी प्रेजेंट यानी अगली नस्ल भी मौजूद है, पिछली नस्ल भी मौजूद है, और वो तमाम के तमाम एक कॉमन एंसेस्टर से बने हुए हैं, उसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक। तो ये मोनोफाइलेटिक है, यानी इनके आबाओ अजदाद सेम है। हमने इसमें डिस्कस किया ग्रीन एल्ची में कि इसकी रीज़न फॉर नेमिंग क्या है, प्लांट्स के साथ क्या रिजेम्बलेंस है इसकी। फोटोसिंथेटिक है ग्रीन एल्गी क्योंकि इसके पास पिगमेंट्स हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक है इसके पास। इसके अलावा ये एंसेस्ट्रल हैं, यानी इनसे प्लांट्स मिलके बने हैं, और मोनोफाइलेटिक लाइनेज। इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि ग्रीन एल्गी सब टॉपिक, ये जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इस सब में रीज़न फॉर नेमिंग कॉमन था। अगर आप देखें यहाँ पे जितनी भी हम एल्गी की टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, रेड एल्गी इसमें भी रीज़न फॉर नेमिंग स्ट्रक्चर, कोरल रीफ, ये 3 पॉइंट्स थे। ब्राउन एल्गी रीज़न फॉर नेमिंग स्ट्रक्चर, हैबिटेट, और डायटम्स रीज़न फॉर नेमिंग दे आर क्लास लाइक एंड दे आर प्रोड्यूसर्स। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।